जीव न जाने कितने जन्मों से 84 के चक्र में भटक रहा है, इसका अंतिम घर भगवान की शरण है। भगवान के निकट पहुंचने के बाद फिर इसका चक्र छूट जाता है। भगवान रक्षक हैं। सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे, यो ही गर्भे रक्षति सएव रक्षिता। जो गर्भ में रक्षा करता है वही सबकी रक्षा करता है। और षड्विधा शरणागति में रक्षिष्यतीत विश्वासः। शरणागति के 6 अंग हैं। षडंगा शरणागति। कौन कौन 6 अंग हैं? पहला अंग है शरणागति का आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति ही। आप अपने को भगवान का शरणागत भी बोलते हैं और निरंतर शास्त्र निषिद्ध आचरण करते चले जा रहे हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप शरणागत सिद्ध नहीं होते हैं। शरणागत वेदादि शास्त्रों के अनुकूल ही उसका आचरण होगा। शास्त्र निषिद्धाचरण शरणागत कदापि नहीं कर सकता, स्वप्न में भी नहीं कर सकता। वो सदा भगवान को प्रसन्न करने वाले जो सत्कर्म हैं, उपासनात्मक कर्म हैं, उनमें ही लगा रहता है। भगवान की प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो? भगवान का मूर्त विग्रह वेद है। भगवान का स्वरूप ही है वेद। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रम। और वेद अत्यंत गंभीर है। हमारे जैसे अल्पज्ञ मंद बुद्धि वाले लोग उसका तात्पर्य समझ नहीं सकते। इसके लिए भगवान नारायण ने व्यास रूप में अवतरित होकर इतिहास और पुराण के माध्यम से हमें वेदों का परम तात्पर्य समझाया, रहस्य समझाया। तो हमको वेद से समझ में नहीं आता तो महाभारत देख लो, उससे भी समझ में नहीं आता अष्टादश पुराण देख लो। किसी से समझ में नहीं आता तो भगवान व्यास की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय ले लो, समझ में आ जाएगा। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। भगवान हमारी रक्षा करेंगे यह विश्वास। देखिए बहुत ऊंची बात है ठाकुर जी। प्रहलाद पर जितने अत्याचार हुए, शायद भक्तों के इतिहास में इतना अधिक अत्याचार किसी भक्त को सहन नहीं करना पड़ा जितना प्रहलाद जी को सहन करना पड़ा। हम लोगों पे कोई विपत्ति नहीं, न कोल्हू में पेरा जा रहा है, न आग में झोंका जा रहा है, न विष पिलाया जा रहा है, फिर भी एक माला नहीं फेरते। प्रहलाद जी को तो कितने संकट, किसी भी कीमत पर इसको मिटा देना है, इसको नष्ट कर देना है, यह संकल्प था हिरण्यकशिपु का। जब कोई संकट पड़ता है किसी भक्त पर तो भक्त आर्त पुकार करता है, रक्ष माम पाहि माम त्राहि माम, कहता है कि नहीं करता? लेकिन आश्चर्य की बात है, श्रीमद् भागवत के संपूर्ण प्रहलाद चरित्र को आप देख लीजिए। पूरे प्रहलाद चरित्र में कभी कहीं भी प्रहलाद जी ने रक्ष माम त्राहि माम पाहि माम कह के रक्षा की प्रार्थना नहीं की। और बिना प्रार्थना किए उनका बाल बांका नहीं हुआ, रक्षा हो गई। कैसे हो गई? रक्षिष्यतीति विश्वासः। जब यह विश्वास हो गया कि भगवान हमारे रक्षक हैं तो कहने की जरूरत क्या पड़ गई? प्रहलाद जी को विश्वास है कि भगवान हमारे रक्षक हैं, बस इतना विश्वास कर लो, फिर किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं। परम पूज्य सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज को नेताओं ने, सरकारी लोगों ने सुरक्षा की सलाह दी थी। बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, इनको सुरक्षा चाहिए, पर पूज्य स्वामी जी ने सरकारी सुरक्षा बिल्कुल स्वीकार नहीं की।
अपने वाहन से ही चलते थे। क्यों नहीं स्वीकार की? आजकल तो फैशन हो गया है, जितने अधिक गनर जिस महात्मा के साथ चलें वह उतना ही बड़ा महात्मा माना जाता है। और इतने बड़े पूज्यपाद स्वामी जी ने एक भी सुरक्षा में कोई स्वीकार नहीं किया। उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि रक्षिष्यतीति विश्वासः, भगवान हमारे रक्षक हैं, ये विश्वास उनमें दृढ़ था। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, स्वामी जी ने कहा धर्म ही मेरा वर्म है। वर्म माने कवच है। वो धर्म कौन है? रामो विग्रहवान धर्मः, वे ही मेरा वर्म है, वे ही मेरा कवच है। हम दूसरे की सुरक्षा लेंगे तो भगवान का सुरक्षा कवच कमजोर पड़ जाएगा। हमको भगवान की सुरक्षा में रहना। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री व्यासनंदन जी महाराज को तो पूज्य स्वामी जी के निकट उनके ब्रह्मचारी बनकर उनके श्री अंग की निकट से सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितने वर्षों तक? 15-20 वर्ष तक लगातार करपात्री जी की निजी सेवा में परम पूज्य श्री व्यासनंदन जी महाराज विराजे। पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज की भी अत्यंत निकटता कई वर्षों तक आपने प्राप्त की और न जाने भागवत के कितने बड़े बड़े वक्ता पढ़ा लिखा करके तैयार कर दिए। आज ये बड़े सौभाग्य की बात है। ये लोग जो बैठे हैं वो तो बैठे हैं, पर पूज्य श्री मिश्री जी गुरु जी बैठे हैं, पूज्य श्री मध्य में विराजमान पूज्य श्री व्यासनंदन जी गुरु जी बैठे हैं, पूज्य श्री नैयायिक जी गुरु जी बैठे हैं। ये वृंदावन की विभूतियाँ हैं। ये सौभाग्य की बात है। ये और कहीं कथा कराओगे तो ये नहीं मिलेगा। ये तो वृंदावन में ही हो सकता है और कहीं संभव नहीं। रक्षिष्यति इति विश्वास। और उनकी धर्मशीलता कैसी थी? वृंदावन की ओर आ रहे थे उस समय, तो अब तो रोड बहुत बन गए, उस समय बहुत अच्छे रोड नहीं थे। और रोड पर रात्रि का समय था, गायें बैठी थी, तो स्वाभाविक है रोड घिरा हुआ है, गायें बैठी तो गायों को उठा करके व्यक्ति चला जाता है। पर स्वामी जी ने लाइट बंद करवा दी, गाड़ी बंद करवा दी, बोले इसी में बैठ के राम राम करेंगे, गायों को छेड़ना नहीं। कितने सुखपूर्वक बैठकर जुगाली कर रही हैं। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि नहीं चलें, आपको फिर समय से पहुँचेंगे कैसे? बोले गाड़ी पर लिखा है धर्मपथ गामिनी और धर्म का स्वरूप गोवंश है, उसको पीड़ा पहुंचाने के बाद ये गाड़ी धर्मपथ गामिनी रहेगी। और जब गाय स्वाभाविक रूप से उठ करके गई तब स्वामी जी की गाड़ी वहां से आगे बढ़ी। ये उनकी गोवंश के प्रति भक्ति। भगवान हमारे रक्षक हैं, ये विश्वास और गोपतृत्व का वर्ण। जैसे कोई सत्कुलोत्पन्न कन्या विवाह के काल में अपना तन मन प्राण सर्वस्व अपने पति रूप परमात्मा के चरणों में न्यौछावर कर देती है, सर्वतो भावेन उसका वर्ण कर लेती है, ऐसे ही भक्त भगवान का वर्ण कर लेता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप का अर्थ है अपने आप को ठाकुर जी के सुपुर्द कर देता है, हवाले कर देता है। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी आत्मनिक्षेप शब्द का अर्थ बताते थे कि ये अचेतन है, ये गमछा। वैसे दृष्टि से देखा जाए तो अचेतन कुछ है ही नहीं, चेतन सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो यह अचेतन पदार्थ है। अब यह गमछा उपभोक्ता की इच्छा के सर्वथा अधीन है।
इसकी स्वतंत्र कोई इच्छा अनिच्छा नहीं है। हम इसको अपने सिर से बांध लें तो ठाकुर जी इसको अहंकार नहीं होगा कि इन्होंने हमको खोपड़ी पर चढ़ा लिया। और कंधे पर डालें तो भी कोई अंतर नहीं। मान लो कटिवस्त्र बना लें तो, और फाड़ के 2-4 टुकड़ा लंगोटी बना लें तो बेचारो यही नहीं कहेगा कि हमें काय को फाड़ दिया महाराज, क्या अपराध किया ये तो बताओ। 4 टुकड़े कर दिए हमारे। महात्माओं का एक आदत होती है, लंगोटी छोटा कपड़ा इधर उधर घूम जाती है, फिर जो हाथ पड़ जाए उसी को चर्र से फाड़ देते हैं। साफी हो, गमछा हो, वचला हो। अथवा हम इसे किसी को दे दें तो भी इस मन में कोई अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं। ऐसे ही अचेतन पदार्थ के समान चेतन और अचेतन दोनों के परमाश्रय भगवान के चरणों में अपने आप को डाल देना। अब ठाकुर जी जहां रखें, जैसे रखें, अब उनसे कोई आहा। पद नहीं गाएंगे, नहीं, समय ज्यादा हो जाएगा, केवल एक पंक्ति गुनगुना लेते हैं। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहें, किसी भेष में रहें, किसी देश में रहें, किसी भेष में रहें, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहां भेजो वहीं जाएंगे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहां भेजो वहीं जाएंगे। आत्मनिक्षेप। और अंतिम है कार्पण्यम। कार्पण्य, कार्पण्य का अर्थ है दैन्य भाव। बड़ी प्यारी बात है, दैन्य भाव। यदि हम ये कहें कि दैन्य भाव शरणागति का प्राण है, तो इसमें आप लोग आश्चर्य मत मानना। महाराज जी, अंतिम अंग है कार्पण्य, दीनता। दैन्य का अर्थ है अहम शून्यता। और जितना अधिक शरणागति का भाव, गुरुजी, शरणागति का भाव जितना अधिक सुदृढ़ होता चला जाएगा, अहम शून्यता उतनी अधिक बढ़ती चली जाएगी, उतना विशुद्ध प्रेम प्रकट होता चला जाएगा। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदारी। और उनका दैन्य देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी का। आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। कैसा अद्भुत कार्पण्य है वे मेरे प्राण प्रियतम। अपनी चंदन चर्चित आजान लंबित भुजाओं में भरकर कसकर मुझे छाती से लगा लें, अथवा मुझे रौंद डालें, कुचल डालें, मेरा तिरस्कार करें,
अथवा उनका मन नहीं है तो कभी मेरे सामने ना आवे, ऐसे ही मैं रोती तड़फती विलकती हाहाकार करती रहूं, बारंबार मूर्छित होती रहूं। यदि मेरे रुदन से वे राजी हैं तो मैं जीवन पर्यंत रोने के लिए तैयार हूं। अदर्शनान मर्महतांग करो तुवा, अथवा मेरी अब कोई प्रसन्नता नहीं, यथा तथावा विदधातु। लंपटः बहुवल्लवी वल्लभः यथा तथावा विदधातु। मैं कोई अकेली गोपी थोड़ी हूं, न जाने कितनी गोपियों का मन रखना है, तो ना आवे हमारे पास। पर मेरी अंतिम बात है, मत प्राणनाथस्तु सएव। मेरे प्राणनाथ मेरे जीवन धन श्री कृष्ण ही हैं, न अपरा। गुरुजी तुलसीदास जी का दैन्य देखिए, नाभा जी का दैन्य देखिए, सूरदास जी का दैन्य देखिए, जितने भक्त कवि हैं उनका दैन्य तो देखिए। आलवंदार स्तोत्र में जो आचार्य साक्षात वैकुंठ से ही अवतरित हुए हैं, वे क्या कह रहे हैं? न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो यन्न मया व्यधाई सोहम विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्य गतिस्तवाग्रे। कौन सा ऐसा निंदित कर्म है जो हमने हजारों हजारों बार न किया हो, और जब उन कर्मों के फल भोग का अवसर आया तो मैं करुण क्रंदन करता हूँ। हे प्रभु, मैं इसी योग्य हूँ, ऐसा ही मेरे साथ होना चाहिए, किंतु क्या करूँ, आप ही एकमात्र मेरी गति हो। मेरे में साधन तो है ही नहीं, न धर्म निष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे अकिंचनो नन्यगति शरण्यम त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। आपकी शरणों की मैं शरण हूं। दैन्य ठाकुर जी, हम कहां तक कहें? श्री जी और ठाकुर जी में भेद है क्या? एक ज्योतिरभू द्वेधा राधा माधव रूपकम, और वे राधा रानी, उनका दैन्य देखिए। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणा या मे सखे दर्शे सन्निधिम। मैं दीना आपकी दासी हूं। ये दासी है कि स्वामिनी है? ये है दैन्य। अंतिम है कार्पण्य। और श्री भक्तमाली जी दास को तो ये समझ में आता है, बिना वैष्णवता के, बिना भगवत शरणागति के, बिना भक्त चरित्रों के आश्रय के जीवन में दैन्य भाव आता ही नहीं। गुरु जी ने ही पढ़ाया था कि कितनी उपाधियां अज्ञानकृत जन्म से ही देहाध्यास के कारण प्राप्त हैं, उनको तो हम अपने विवेक से समाप्त हटा नहीं पा रहे हैं, और नई नई मायोपाधियां, मायिक जगत की बड़ी बड़ी उपाधियां और संग्रहित करते चले जा रहे हैं। परमात्मा मायाकृत उपाधियों से सर्वथा विनिर्मुक्त है, निरुपाधिक है परमात्मा। इसलिए निरुपाधिक परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीव का भी निरुपाधिक अवस्था तक पहुंचना आवश्यक है। और चाहे पूर्ण शरणागति प्रेम से, ज्ञान से कैसे भी संभव हो, ये होना चाहिए।
पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी कहते थे कि मैं सन्यासी हूं, मैं संत हूं, यह भी उपाधि है। वो सन्यासी थे और वो कहते थे कि मेरा नाम संपूर्णानंद नाम का सन्यासी है, यदि मैं इस स्वरूप में अपने को मानता हूं तो यह भी उपाधि है। भगवद अतिरिक्त मेरी कोई सत्ता नहीं है, ये मेरी स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं, केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल भगवान का ही हूं, ये भाव। तम त्वागताहं शरणं शरण्यम। इस शरणागति का झटिति प्राप्त होने वाला, तत्काल प्राप्त होने वाला फल क्या है? बोले स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। कर लेता है उस जीव के संसार वृक्ष का छेदन हो जाता है। ये छेदन क्या है? अहम और मम बीज से ही उत्पन्न हुआ है संसार वृक्ष। तो बीच में पर्ची भेज के हमारी धारा काट दी। क्या कह रहे थे, याद दिलाओ। हाँ, संसार वृक्ष का छेदन भगवत शरणागति से हो जाता है। और संसार वृक्ष का मूल क्या है महाराज जी? मैं और मेरेपन का अभिमान, यही संसार वृक्ष का मूल है। और जब जीव भगवत शरणागत हो जाता है तो उसमें ये भाव दृढ़ हो जाता है कि मैं केवल और केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। यही जो सुदृढ़ भाव है, यही है संसार वृक्ष का छेदन। और ये छेदन जब हो जाता है तो माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे भगवान, प्रकृति और पुरुष का तात्विक स्वरूप क्या है? देखिए, प्रकृति का स्वरूप ठीक से समझ में आने के बाद फिर यह प्रकृति बंधन कारक नहीं होती है, क्योंकि इसकी वास्तविकता को पहचान कर, इसकी असलियत को जान करके फिर वह प्रकृति के प्रति आकर्षण से शून्य हो जाता है। और जो आकर्षण से शून्य है उसका कहीं बंधन नहीं। कोई नर्तकी आपके सामने नाच रही हो और आपका उसके रूप में, उसके नृत्य में, उसके गान में कोई आकर्षण नहीं है तो क्या होगा? वो चाय जैसे नाचे, कूदे तोरे तान ताकि दुनिया राखे मान, नाचे कूदे तोरे तान ताकर दुनिया राखे मान। लेकिन आपका आकर्षण ही नहीं है तो खूब नाचा करे, खूब गाया करे, हाव भाव कटाक्ष दिखावे, आपका आकर्षण ही नहीं है तो आपका क्या होगा? कुछ नहीं। इसी को कहते माया खलु नर्तकी बिचारी। शरणागत का संपूर्ण आकर्षण तो श्री जानकी वल्लभलाल जी के चरणों में हो जाता है, श्री राधा वल्लभलाल जी के चरणों में हो जाता है। तो भला फिर वह प्रकृति के प्रति आकर्षित कैसे होगा? प्रकृति से उदासीन हो जाता है। उदासीन भाव से जब वह देखता है तो प्रकृति उसको बांधने वाली नहीं रहती है। आज ही एक छोटा सा अंश हमने देखा प्रसंग पारिजात नामक ग्रंथ का, जो पैशाची भाषा का ग्रंथ है।
उसमें एक अष्टपदी का भाव देखा है। श्री अनंतानंदाचार्य जी जो श्री रामानंदाचार्य जी के प्रथम शिष्य हुए, इनका जन्म पुष्कर जी में हुआ था। और पुष्करणा ब्राह्मण होते हैं जो पुष्कर में ही पाए जाते हैं, पुष्कर क्षेत्र में। उसी पुष्कर क्षेत्र के विप्र वंश में उनका जन्म हुआ था। षडंग वेद के परम विद्वान थे और अपने समय के सबसे बड़े शाम गान करने वाले थे, शाम गाता थे। काशी में भी उनके वैदुष्य की बड़ी प्रतिष्ठा थी। और वो जब काशी में पंचगंगा घाट पर विराजमान श्री रामानंदाचार्य जी के चरणों में पहुँचे तो केवल उन्होंने सुन रखा था कि कोई वैष्णव सन्यासी हैं, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं। शिवरात्रि के दिन विश्वनाथ जी का दर्शन करने श्री रामानंदाचार्य जी पधारे तो आपने जैसे ही योग बल से ही आप वहाँ पहुँचे और प्रकट होकर जैसे ही शंखनाद किया, उस समय यह जिनका नाम आगे चलकर अनंतानंदाचार्य जी हुआ, ये वहाँ बैठ करके जप कर रहे थे शिव मंत्र का। तो जैसे ही शंख बजा, शंख की ध्वनि कान में पड़ती समाधिस्थ हो गए और उनको स्मृति में आ गया कि मैं तो ब्रह्मा जी का अंशावतार हूँ। अब तो बड़ी श्रद्धा जग गई। रामानंदाचार्य जी का दर्शन कैसे हो? स्वामी जी तो पर्णकुटी में रहते थे, मिलते जुलते थे नहीं। तब पंचगंगा घाट पर ही बैठ कर के गायत्री जप करने लगे। एक दिन ब्रह्मवेला में दर्शन हुआ और रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि मेरे ऊपर कृपा करो। तब आचार्य जी ने कहा कि किस कामना को लेकर आए हो? बोले मैं केवल आपके चरण कमलों की सेवा चाहता हूँ, आपकी सन्निधि चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। बोले अच्छा तो ठीक है, यहीं कुछ दिन झाड़ू लगाओ। क्या कहा? यहाँ झाड़ू लगाओ। जो आ गया। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुने। काशी में जो इतने बड़े विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हों और सैकड़ों लोग उनके पास षडंग वेद पढ़ने आते हों, जो अपने समय के सबसे बड़े शाम गान करने वाले हों, इतने बड़े महान विद्वान पंडित को कोई झाड़ू लगाने वाला काम सौंप दे तो उसको कैसा लगेगा? लेकिन इसको कहते समर्पण। आपने कहा जो आज्ञा, और आप पूरे स्थान को, मठ को झाड़ू लगाकर स्वच्छ करते, समय से त्रिकाल स्नान, त्रिकाल संध्या कर लेते। कुछ काल बाद स्वामी जी रीझ गए और आपने उनको दंड संन्यास दिया और अनंतानंदाचार्य यह नाम रखा, अनंतानंद नाम रखा। और कहा कि अब भगवत स्मरण में लग जाओ, पढ़ने लिखने का बहुत काम हो गया, अब इसी में मत पड़े रहो, अब केवल भगवत चिंतन करो। ये भी एक अवस्था है, सब छूटेगा, शरीर ही छूट जाएगा, ये सब भी छूटेगा। इसलिए अब जो वेदांत वेद्य तत्व है, उस तत्व के निरंतर अनुसंधान में लगो। तुम्हारे जी लिखा है वो ब्रह्म तत्व, श्री राम तत्व का चिंतन करते थे और नाम का अजस्र तैल धारा के समान अविच्छिन्न भाव से नाम जप करते थे। उस समय उनके तपस्या में विघ्न करने के लिए साक्षात प्रकृति माया मूर्तिमती होकर के आई। अरे जी अनंतानंदाचार्य जी के सामने, और बहुत प्रकार से उसने लुभाने का, आकृष्ट करने का प्रयत्न किया। अपने गायन, वादन, नृत्य, हाव भाव, कटाक्ष। लेकिन आप तो उदासीन हो चुके थे प्रकृति से। आप शांत निर्विकार भाव से भजन करते रहे। अंत में महाराज जी लिखा है कि प्रकृति ने घुटने टेक दिए, मस्तक पर भूमि रखकर प्रकृति ने प्रणाम किया और प्रकृति तिरोहित हो गई। जैसे ही प्रकृति तिरोहित हुई, उनको सारा जगत ब्रह्मात्मक दिखने लग गया। और जैसे ही उठ के आए
तो श्री रामानंदाचार्य जी उनको हृदय से लगा लिया। ये है भजन। करते कहाँ हैं? करते हैं भजन, आकर्षण है भोगों का, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया भोजन, बढ़िया निवास, सब बढ़िया बढ़िया चाहिए, खूब जय जयकार चाहिए, वाह वाह चाहिए, तो जो चाहिए सो मिल जाएगा, पर ये भजन का फल तो नहीं। स्वभृत्य संसार, इसलिए प्रकृति का बोध, प्रकृति के रहस्य का बोध होने पर प्रकृति के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है। अब पुरुष का बोध होने पर आत्मबोध हो जाता है, फिर बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी को सरल भाषा में यदि हम समझावें तो ये शरीर भी तो प्रकृति है ना, देहादि प्रकृति ही है। श्री कबीरदास जी की ज्ञान गुदरी में है, जिन गुदरी का किया बिचारा तिनको मिल गया सृजनहारा। इस काया, इस देह प्रकृति और इस जगत प्रकृति का, यह देह प्रकृति जगत से अभिन्न ही है, तो इस प्रकृति का जो अनुसंधान करता है, इसके रहस्य की को खोजता है, तो इसका बनाने वाला, इस प्रकृति का सर्जक परमात्मा इसी के भीतर बैठा है। तामे जीव ब्रह्म अरु माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। इस काया गुदरी में ही जीव निवास करता है, इसी में ब्रह्म निवास करता है, और इसी में माया है, हैं? तो देखो काया गुदरी को विस्तारा, देखो संतो अगम अपारा, जिन गुदरी का किया विचारा तिनको मिल गया सृजनहारा। इसलिए जीवन मुक्तावस्था प्राप्त करने के लिए प्रकृति के भी तात्विक स्वरूप का परिचय चाहिए और पुरुष तत्व का भी तात्विक परिचय चाहिए। आप कृपा करके हमें तत्व बोध करावें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अपनी माँ की यह वाणी सुनकर के भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। महाराज जी यहाँ लिखा है, निशम्य पुंसाम अपवर्ग वर्धनम। यह वाणी अपवर्ग वर्धन थी, मोक्ष की ओर ले जाने वाली वाणी थी। उसको सुन करके और भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बभास ईशत स्मित शोभिता नना, स्मित शोभिता नना, भगवान कपिलो बभास। भगवान कुछ मुस्कुराते हुए से भगवान कपिल ने बोलना आरंभ किया। आशय समझे? आशय ये है कि ठाकुर जी की मुस्कुराहट देखना हो तो जैसे देवहूति माता ने कहा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आपकी शरणागति ही संसार वृक्ष का छेदन करने वाली है। ऐसी कोई बात भगवान के सामने मैं शरण में हूँ ऐसा कह दे तो ये सुनकर भगवान मुस्कुरा जाते। शरण शब्द बहुत प्रिय है भगवान को। इनके पूज्य पिताजी भी यदि ये न कहें कि मैं शरण में हूं तो पिता पर भी कृपा नहीं होगी। जीव कृपा पात्र तभी बनता है जब वो शरण शब्द का उच्चारण करता है। गुरु जी बैठे हैं, ब्रज की लीला है, अजगर ने नंद बाबा का पांव निगल लिया और ब्रजवासी जलती हुई लकड़ियों से अजगर को पीटने लगे, नहीं छोड़ा उसने। तो नंद बाबा चिल्लाए, हे कृष्ण मुझे बचाओ, हैं? ये अजगर मुझे निगले जा रहा है। प्रपन्नम पाहि माम प्रभो, वहां लिखा है मूल में, प्रपन्नम पाहि, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तब ठाकुर जी आए दौड़ के रक्षा करने। कुछ किया नहीं ठाकुर जी ने, लकुट भी नहीं छुपाया, अपने चरण का स्पर्श करा दिया, इतने से अजगर मुक्त हो गया। तो पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज इस संबंध में एक बड़ा सुंदर भाव देते थे महाराज जी। अब महाराज जी की ही सुनी हुई बातें ही महाराज जी को सुना रहे हैं हम। क्या भाव देते थे महाराज जी? क्या कह रहे थे, याद दिलाना? हाँ। क्या? हाँ,
तो नंद बाबा ने महाराज जी का दिया हुआ नंद बाबा बोले बाद में, लाला कन्हैया, बोले हाँ बाबा, एक बात तो तू बता, अंबिका वन में जो मेरे संग भयो वा को तू साक्षी है। अजगर मेरो पूरो पाम निकल गयो, कमर तक मेरो शरीर मोड़े में दे लियो, और मोए कष्ट में देख के सबरे ग्वारिया लाठी डंडा लेके जलती लुकाठी लेके आए, और तू वहीं टुकुर मुकुर देखते रहो, तमाशो देखते हो, तू ना आयो। जब मैंने तो पुकार्यो कन्हैया मैं तेरी शरण में हूँ, मोए बचा, तब तू आयो। तो अरे निष्ठुर, आज तो तेरे या चरित्र को देख के मुझे बड़ी पीड़ा है रही है। महाराज जी का दिया हुआ वह भाई, कृष्ण वहां उपस्थित हैं तो बिना बुलाए आना चाहिए। भगवान बोले, बाबा कहा बताऊं, मेरो एक संविधान है, वह संविधान की एक धारा है, वो प्रथम धारा यही है कि रक्षा तभी होएगी जब शरणागत है कि रक्षा की प्रार्थना करी जाएगी। हैं? संसार तंत्र बाहित्वात् रक्षापेक्षामपेक्षते। ये संसार का तंत्र भगवान को चलाना है, इसलिए इतनी अपेक्षा तो भगवान की है कि तब अस्मि इति च याचते, हे नाथ मैं तुम्हारा हूं ऐसी प्रार्थना तो करे। भगवान तो कृपा करने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को उनाई। ठाकुर तो कृपा का भंडार लुटाने बैठे हैं। इतना तो कह दो कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। तो महाराज जी कहते थे चाहे मित्र हो, अर्जुन के रूप में, उद्धव के रूप में, अथवा पिताजी हों अथवा माताजी हों, जब तक मैं शरण में हूँ ये प्रार्थना नहीं होगी तब तक लाला कृपा नहीं कर सके। इसलिए तो वैष्णव करते हैं हरि शरणम 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 हरि शरणम। भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसाम मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हे माता जी, यह जो मैं तुम्हें उपदेश देने जा रहा हूँ, यह जो मेरा दिव्य अध्यात्म योग है, यही मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का साधन है। अब प्रश्न उठा कि एक आत्यंतिक कल्याण कहते किसको हैं? कल्याण किसको कहते हैं? कल्याण की परिभाषा भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। कल्याण शब्द का व्यवहार तो हम लोग करते हैं बोलचाल में, लेकिन उसके अर्थ का अनुसंधान नहीं करते। बाबा मेरो कल्याण कैसे होएगो, लोग कहते ना संतों के पास जाके, जा बच्चा तेरा कल्याण हो जाए। पर जो कह रहा है कि मेरा कल्याण कैसे, उसको भी पता नहीं कल्याण होता क्या है। और कई बार उसको भी पता नहीं, जो कह रहा जा बच्चा तेरा कल्याण हो, उसको भी पता नहीं। कल्याण किसी व्यावहारिक शब्दावली का नाम नहीं है। अत्यंतोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तदेव कल्याणम। जिस अवस्था में पहुंचने के बाद सुख और दुख इन दोनों की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, आत्यंतिकी निवृत्ति हो जाती है, उस अवस्था का नाम है कल्याण। और वह लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति कथमपि संभव नहीं है। यहां तक कि जीव ब्रह्मलोक तक पहुंच जाएगा, वहां से भी उसे नीचे गिरना पड़ेगा। इसलिए भगवत साक्षात्कार कहो,
आत्म साक्षात्कार कहो, इसी का नाम है आत्यंतिक कल्याण। और इस कल्याण की अवस्था में पहुंचने के बाद सुख दुख दोनों नहीं रह जाते हैं। इसका एक और आशय है महाराज जी, सुख दुख का अस्तित्व ही नहीं है। वस्तुतः न तो सुख की सत्ता है और ना ही दुख की सत्ता है, तो अनुभूति क्यों होती है? सत्ता ही नहीं है तो अनुभूति क्यों हो रही है? सुख दुख नाम की कोई वस्तु है नहीं, मन ने जिसे अपने अनुकूल अनुभव कर लिया वो सुख बन गया, और मन ने जिसे अपने प्रतिकूल अनुभव कर लिया वो दुख बन गया। इसलिए अनुकूल वेदनीयम सुखम भवति और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम भवति है। अनुकूल वेदनीय सुख है और प्रतिकूल वेदनीय दुख है। एक व्यक्ति है, उसको एक क्रिया से बहुत सुख मिल रहा है, दूसरे व्यक्ति को उसी क्रिया से बहुत पीड़ा मिल रही है। जिस कुम्हार ने अभी अभी आवा लगाया है, आवा में आग लगाई है और बादल उमड़ घुमड़ करके आए, उसने प्रतिकूल रूप में देखा कि हमारा किया कराया सब गुड़ गोबर होने वाला है, मूसलाधार पानी बरसेगा, सब आवा फैल हो जाएगा। और जिस किसान की फसल सूख रही है उसे पानी की आवश्यकता है, उसको बादल की गर्जना सुन के कितनी प्रसन्नता होगी। उसको तो पानी की जरूरत है, एक को जरूरत नहीं है। जिसने प्रतिकूल अनुभव किया उसको दुख हो गया, जिसने अनुकूल अनुभव किया उसको सुख हो गया। न सुख रहा न दुख रहा। भाई सुख होता तो उससे सबको सुख ही होता, दुख होता तो उस क्रिया से सबको दुख ही होता। तो एक ही क्रिया है पर किसी को दुख हो रहा है, किसी को सुख हो रहा है। इसका मतलब केवल मन की कल्पना ही सुख दुख है। और मन जब भगवान में विलीन हो जाता है तो न सुख रह जाता है न दुख रह जाता है। माता जी की सेवा करने का सौभाग्य जिन्हें मिला, ये जो नर्स बहन बैठी है माता जी, ममता जी, शारीरिक रूप से माता जी को कितनी पीड़ा थी, कष्ट था, लेकिन इसके बाद भी उनकी चित्तवृत्ति निरंतर भगवान में लगी रहती थी। निरंतर, गुरुजी निरंतर। वे नित्य यमुना स्नान करती थी, नित्य गोपीश्वर महादेव में जल चढ़ाती थी, नित्य बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी का दर्शन करती थी, नित्य नित्य गिरिराज जी को प्रणाम करती थी, नित्य बरसाना प्रणाम करती थी। और अपने बचपन में जिन चतुर्भुज भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा रसोई, उनका नित्य मानसी में दर्शन करती थी। और छोटे बाबा एक शंकर जी वहां जल चढ़ाने जाती थी। शरीर देखने में रुग्णावस्था में नेत्र बंद करके शांत भाव से लेटी हैं, और मानसी में ही यमुना स्नान, दर्शन, सब कुछ, ये उनकी आध्यात्मिक अवस्था थी। और ईश्वरदास जी को पता होगा, उनको आंख मूंद के लेटी थी, किसी ने कुछ छेड़ दिया, बोले हम तो वहां थे, हमको क्यों विक्षेप कर दिया? कहाँ थी आप? तो यहीं हो। बोले हम तो छोटे बाबा का पूजन कर रहे हैं। छोटे बाबा स्वयंभू शिवलिंग शंकर जी, जहाँ उनका जन्म हुआ था, वहाँ जंगल में पहाड़ पर बड़ा सिद्ध स्थान है, वहाँ नित्य पूजन करने जाती थी। तो शारीरिक रूप से इतनी वेदना होने के बाद भी उनको वेदना का कष्ट जैसा अन्य मरीजों को होता, हाहाकार करते हैं, आकाश पाताल एक कर देते, कुछ नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरी एक घटना सुनाए हम आपको। अनुकूल प्रतिकूलता मन का धर्म है, वो मन भगवान में विलीन होने से कैसे हो जाता है, दूसरा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी भगवत धाम प्रयाण की स्थिति में थे, शरीर अस्वस्थ था,
और हमारे मन में भी बहुत पीड़ा थी। हम ऐसा समझिए कि बार बार महाराज जी के कहने से ही कुछ आहार लेने जाते थे, अन्यथा उनकी सन्निधि में ही बैठे रहते थे और अंतिम क्षण तक उन्हीं की सन्निधि में ही रहे। तो महाराज जी के शारीरिक पीड़ा को देख के हमारे मन में बड़ी वेदना हुई। तो हमने मन में सोचा कि हम बिहारी जी दौड़ के जाएं, बिहारी जी से कहें कि गुरुदेव की सारी वेदना आप कृपा करके मुझे दे दें, गुरुजी के शरीर में वेदना न रहे। तो हम बिहारी जी गए, दौड़े दौड़े रिक्शा से गए, महाराज जी को छोड़ना भी मुश्किल, और गए बिहारी जी का दर्शन किया। एकदम भावुक होकर बिहारी जी से कहा, बिहारी जी, गुरुजी तो अपनी स्थिति आत्मस्थिति में है, लेकिन उनकी इस दैहिक कष्ट को देखकर हमें बड़ी पीड़ा हो रही है। आप कृपा करके यदि कथनचित कोई देह का प्रारब्ध हो, आप तो समर्थ परमात्मा हैं, आप उसका स्थानांतरण कर दीजिए, हम भोग लेंगे, गुरुजी प्रसन्न रहें। उसी समय हमको एक संत दिखाई पड़ गए वहाँ। हम मानसिक प्रार्थना कर रहे थे। श्री बिहारीदास जी भक्तमाली जी अच्छी प्रकार से पहचानते उनको, उपाध्याय जी, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के साधक थे। वो गोरेदाऊ जी में रहते थे, बहुत अच्छे संत थे उपाध्याय जी। बड़ी उच्च कोटि की रहनी थी गुरु जी उनकी, अद्भुत रहनी थी। माने पंडित जी के आदर्शों को अक्षरशः पालन करने वाले और निरंतर अंतर्मुख रहने वाले थे। वो हमको दिखाई पड़ गए। वो बोलते किसी से नहीं थे, आपको तो पता ही है, लेकिन उनको किसी ने बताया होगा कि महाराज जी अस्वस्थ हैं। उन्होंने मेरे पास, उपाध्याय जी ने कहा कि पूज्य बाबा अस्वस्थ हैं। हम कहाँ अस्वस्थ तो हैं, तो बोले हम दर्शन कराते हैं। तो हमारे साथी रिक्शा में बैठकर वो आए। बिहारी जी की शयन आरती हो गई थी, हम आए। तो हमने महाराज जी को कहा, महाराज जी, पूज्य उपाध्याय जी आए हैं पंडित जी के साधक, आपका दर्शन करने। तो महाराज जी नेत्र बंद करके लेटे थे और नेत्र उन्होंने खोले और दोनों हाथ जोड़े, मन ही मन प्रणाम किया। तो उपाध्याय जी ने पूछा, महाराज जी कैसे हैं आप? तो इतना सुनते ही महाराज जी बोले, बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद, महान आनंद, ऐसे बोले। माने इतने प्रसन्न होकर आनंद शब्द का उच्चारण किया। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात, लगा वो उस स्वरूपता को प्राप्त हो गया, ऐसा। बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। नहीं तो कहना चाहिए कि हमें बहुत कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। फिर बोले, एक बात का बड़ा कष्ट है। बोले किस बात का? कहते, इस नाशवान शरीर के लिए आप जैसे महात्मा अपना भजन साधन छोड़कर यहाँ तक चले आ रहे हैं, आपके भजन में बाधा पड़ रही है, इस बात का विचार करके कष्ट हो रहा है। अब देखिए, ये उस समय की बात है जब भगवत धाम प्रयाण की स्थिति है। लोग कहते हैं कोमा में चले जाते, मूर्छा में चले जाते। अंतिम श्वास तक पूज्य महाराज जी में पूर्ण चेतना रही। संपूर्ण गीत गोविंद सुनाया, संपूर्ण राधा सुधा निधि सुनाई, दास पंचाध्यायी सुनाई, 2 आवृत्ति भक्तमाल की सुनाई, और अंत में मैं कुछ न कुछ सुनाता रहता था। तो हमने पोथी खोली, मूल पोथी भागवत जी की। क्या सुनाऊं? तो कपिलोपाख्यान ही निकला अपने आप। ऐसी खोली पोथी अपने आप, तो कपिलोपाख्यान निकला। तो हमको लगा महाराज जी को यही प्रिय है, लगता है इसलिए अपने आप निकला है। मैं सुनाने लग गया। तो महाराज जी श्लोक उच्चारण कर रहा हूँ बढ़िया स्वर से, अब महाराज जी सुन रहे हैं, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। भगवान के जहां श्रृंगार का वर्णन है, वो श्लोक आगे आएंगे।
एक एक श्लोक हम बोल रहे हैं नक्ष श्रृंगार का भगवान के। संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवालो ज्योत्सना विराहत महद हृदयांधकारम इत्यादि प्रकार से हम बोल रहे हैं। और मानो उस झांकी का गुरुदेव साक्षात्कार करते हुए, अर्थानुसंधान करते हुए भाव का जागरण हो रहा है। और जैसे ही श्रृंगार का वर्णन पूर्ण हुआ, महाराज जी अत्यंत आनंदित हुए। मैंने अपने जीवन में इतना अधिक आनंद में उनको कभी नहीं देखा, एकदम प्रसन्न। और मेरा हाथ, अपने एक हाथ से मेरा हाथ ऐसे पकड़े हुए थे और उस आनंद में ऐसे थोड़े से उठे और ऐसे एकदम प्रसन्नता पूर्वक देखा, फिर नेत्र बंद कर लिए। दास को ऐसा अनुभव हुआ कि साक्षात भगवान उनके नेत्रों के सामने आए और उनका दर्शन करके महाराज जी ने नेत्र बंद कर लिए। जिस मृत्यु को लोग कहते हैं जन्मत मरत दुसर दुख होई, उस मृत्यु को मंगलमयी होते हुए हमने देखा, आंखों से देखा, सुनी हुई बात नहीं सुना रहे हैं। ईमानदारी से मन भगवान में लग जाए। और सच्ची बात है, ये मन भगवान है, क्योंकि मन का लगना वही माना जाएगा जहां लगने के बाद फिर लौट कर ना आवे। रूप रसगंध शब्द स्पर्श, कौन सा ऐसा भोग है जिसमें मन लगने के बाद फिर वहां से लौट के ना आता हो। खूब रसगुल्ला खाने में मन लगा। अब तो हमको भी कहते चिकित्सक कि मिठाई मत खाओ, मिठाई शरीर को भारी करती है, मोटा करती है। लेकिन अब क्या करें, विप्रकुल में जन्म लिया और ठाकुर जी हमारे मिठाई के प्रेमी हैं। गोवर्ती नियम ले लिया तो गोवर्ती लोग बना बना के लाते हैं, पाते हैं, लेकिन कितना पा सकते तो बताओ। ठाकुर जी ने हमको न्योतो दियो और हम गए ठाकुर जी के यहाँ और बढ़िया सुंदर वेद लक्षणा गाय के छेना के रसगुल्ला बनाए और परोस पे लगे। ना है बाबा, एक तो और ले ही लो, एक ले लो, एक ले लो। फिर स्वामी जी आए, बोले एक हमारी तरफ से ले लो। मैया बोली एक हमारी तरफ से ले लो। ऐसी जमा में लोग प्रेम थे। अब हमारी सामर्थ्य केवल 4 रसगुल्ला खाने की है और हठात 8 खा गए। अब आग्रह तो फिर भी इनका बना रहा, नहीं नहीं बाबा एक तो ले ही लो। बोले अब तो मन भर गया। क्या कहेंगे, आखिर कहना पड़ेगा मन भर गया। नहीं फिर भी ले लो, कहेंगे बमन हो जाएगा। हाँ बीमार पड़ जाऊंगा, बमन हो जाएगा, अब नहीं खा सकता। तो पहले मन लगा था, भर कैसे गया। पर हमारे श्याम सुंदर ऐसे हैं, इनके रूप में किसी का मन नहीं भरता, इनके नाम रूप लीला के रस में किसी का मन नहीं भरता, इनके श्री चरण कमल की दिव्य मकरंद सुगंध में किसी का मन नहीं भरता है। इनकी मुरली के शब्द से किसी का मन नहीं भरता, इनकी अद्भुत प्रेम में सनी हुई वाणी को सुनकर किसी का मन नहीं भरता, इनके नूपुरों की ध्वनि सुनकर किसी का मन नहीं भरता, और इनके मंगलमय श्रीअंग के स्पर्श से किसी का मन नहीं भरता। किसी का मन भर गया हो तो बताओ। और जिसका मन श्री कृष्ण में लगा हुआ हो, लौटकर संसार में आया हो, भोगों में आया हो, तो एक भी किसी भक्त का नाम लेकर बताओ। इसका मतलब है ये असफल प्रयत्न है जो हम लोग हठात बलात् मन को शरीर संसार में लगा रहे हैं। मन केवल भगवान में लगाने की वस्तु है, भगवान में ही लगाना चाहिए। और ये मन जो है ना, वो भगवान की विभूति है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इसका मतलब भगवान की विभूति है तो भगवान में लगाओ। और मन लगने के बाद चलत चितवत सुपन सोवत, चलत चितवत
सुपन सोवर दिवस जागती राती, दिवस जागती राती। चीतते वह मधुर मूर्ति, चीतते वह मधुर मूर्ति, छीनना इत उत जा, छीनना इत उत जा। मन में रह्यो नाहि न ठोर, मन में रह्यो नाहि निठोर। आनंद नंदन अछत कैसे आनिए उर आनंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और मन में रह्यो नाहि न ठोर, मन में रह्यो नाहि निठोर। अब एक बात हम निवेदन करें आपको, वो बात ये है, मन इनमें ही लग सकता तो इनमें लगावें। मान लो कोई कहे महाराज क्या करें, मन लग ही नहीं रहा है, तो एक सरलतम साधन है। क्या साधन है? जिनका मन भगवान में लग गया हो, उन भाग्यशाली संतों के मन से अपने मन को मिला दो, उनमें मन को लगा दो। हमें पक्का पता है कि हमारा मन तो संसार में है, भोगों में है, पर यह भी पक्का विश्वास है कि पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी का मन तो मैंने प्रत्यक्ष देखा, 16 आना श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में है। तो यदि ईमानदारी से गुरुदेव के चरणों में हम अपने मन को लगा देंगे तो श्रृंखला संबंध से हमारा मन भी भगवान के चरणों में सहज लग जाएगा। अब विस्तार आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऐसे कथा कहेंगे तो 7 दिन में भी कपलोपाख्यान तो होगा नहीं, क्योंकि कुछ ही श्लोक हो पाए हैं। ऐसे ही आनंद लेते हुए हम लोग चलेंगे, क्योंकि इतना सुंदर विवेचन करने का अवसर भागदौड़ वाली कथा में तो रहता नहीं है। तो आज 1-2 दिन चलाएंगे इस प्रकरण को। एक जिज्ञासा की है एकादशी के संबंध में कि एकादशी के संबंध में कुछ बतावें। कुछ लोगों ने कल एकादशी मानी है, कल 1 तारीख है ना, और किन्हीं लोगों ने 2 तारीख को एकादशी मानी है। हम ये नहीं कहते कि 2 को नहीं है, और हम ये भी नहीं कहते कि 1 को नहीं है। सर्वम न्याय्यम युक्तिमत्वाद विदुषाम किम शोभनम। सनातन धर्म है, इसमें इतने प्रमाण उपलब्ध हैं कि 1 तारीख वाले निर्णय भी लोग सुना रहे हैं और 2 तारीख वाला पक्ष भी लोग रख रहे हैं। दोनों शास्त्रीय पक्ष हैं। पर हमें क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुने जो हम कहने जा रहे हैं बात। हमें स्वाचार्य वचनों को ही प्रमाण मान करके व्यवहार करना चाहिए। और इस संबंध में जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने वैष्णव मताब्ज भास्कर नामक ग्रंथ में एकादशी के ऊपर विस्तृत विवेचन किया है। कितनी घड़ी होने से एकादशी मान्य होती, वो सारी बात आज मैंने मध्याह्न में ग्रंथ खोल करके कहा था कि तुम लोग स्थान से पुस्तक प्रकाशित है, पढ़ते ही नहीं हो। उस पूरे प्रकरण को देख लिया जाए
तो उस प्रकरण के प्रमाण के अनुसार 1 तारीख की भी एकादशी है और वह किसी भी अंश में 10वीं विद्या नहीं है। दूसरी बात, श्री अयोध्या जी में, हनुमानगढ़ी में, कनक भवन में, सभी संतों के स्थानों में, मणिराम छावनी में, बड़ी छावनी में, सभी वैष्णवों के यहाँ कल ही एकादशी का व्रत है। और काशी के पंचांग में सर्वेशाम व्रतम लिखा हुआ है। श्री पुंडरीक जी महाराज की सूचना आई थी, गोस्वामी श्री पुंडरीक जी, उनका भी कल का ही व्रत है। अब ये पता नहीं पूरे गौड़ी परंपरा में कल का ही है, 2 तारीख को। और ऐसे ही है तो 2 का भी है व्रत और 1 का भी है। जिनकी परंपरा में 2 तारीख का व्रत हो रहा हो वो 2 तारीख को करें। और यहाँ श्री रामानंदाचार्य भगवान के प्रमाण को उद्धृत करके और अयोध्या के सभी पूज्य संतों के भाव का आदर करते हुए, क्योंकि वहाँ भी बहुत विचार विमर्श करके ही निर्णय एकादशी आदि व्रतों का किया जाता है, उसका आदर करते हुए हमने 1 तारीख की एकादशी रखी। पर इतनी बात पक्की है, उसमें 10वीं विद्या का दोष नहीं है, शुद्ध एकादशी है। शुद्ध एकादशी करने में बिल्कुल दोष नहीं है, 10वीं विद्या करने में दोष है, 10वीं विद्या नहीं है। तो और एक बात विनोद की बता दें, हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा, भक्तमाली जी से सुदामा कुटी में, महाराज जी एकादशी कब की है? महाराज जी बोले, ये संत महंतों के लिए एकादशी होती है, हम तो अभ्यागत साधु हैं, जिस दिन फलाहार पाने को मिल जाएगा उसी दिन एकादशी मान लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। इसका मतलब सुदामा कुटी में रहते, जिस दिन फलाहार आ जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा ये एकादशी है। दूसरी बात, भगवत कृपा से श्री मलूक पीठ में शालिग्राम भगवान का अनुपम दर्शन है, अद्भुत दर्शन है। और जहाँ तक हमारी जानकारी के अनुसार अभी संपूर्ण भूमंडल में इतनी बड़ी संख्या में शालिग्राम भगवान कहीं विराजमान नहीं है। लगभग 1.5 लाख शालिग्राम जी विराज रहे हैं। कितने? 1.5 लाख शालिग्राम जी। उनका नित्य अभिषेक, नित्य पूजन होता है। पिछली वर्ष कार्तिक मास में 5.25 करोड़ तुलसी सहस्रनामावली से अर्पित की गई थी। इस बार भी हुआ है कुछ तुलसी समर्पण, तो मन में विचार है कि कल से पुनः तुलसी समर्पण हो। तो सबके सामने तुलसी पधरा दी जाएगी, 1.5-2 कुंटल तुलसी कल मंगाई जाएगी, सबको मिलेगी। अपने पवित्र होकर के तुलसी पधरा कर एक पत्तल में रख लेना, दूसरी पत्तल खाली, और जब आचार्य जी नमः नमः बोलेंगे तो बस सहस्रनामावली से नमः करके तुलसी छोड़ना। फिर संपूर्ण तुलसी का संग्रह करके दास स्वयं अपने हाथ से ही आप सब द्वारा